मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.5। मानव रक्त का पीएच मान 7.5 होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? पानी। पानी तीनों अवस्था में पृथ्वी पर पाया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित। विद्युत मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित है। हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। HIV विषाणु से होने वाला रोग एड्स है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन के होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। एम्पियर सेकेंड मात्रक आवेश की मात्रा का है। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का नहीं। किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क या किडनी से। शरीर का सारा रक्त वृक्क या किडनी से शुद्ध होता है। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। पीतल मिश्र धातु तांबा और जस्ते का है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ध्वनि को मापने की क्या इकाई है? डेसिबल। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है? दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा की। मधुमेह के रोगी के पेशाब में शर्करा या शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है। भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेवार है? पीलिया। हेपेटाइटिस बी वायरस पीलिया रोग के लिए जिम्मेवार है। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय 0.8 सेकेंड होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण से होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन से। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना प्रकाश का प्रकीर्णन है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति।
पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप का। किसी तारे का रंग परिचायक उसके ताप का होता है। दूध का पीएच मान होता है 6.6। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। मनुष्य के शरीर में पित्त पित्ताशय में जमा होता है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? कैरोटीनॉइड लाइकोपीन के कारण। टमाटर का रंग पकने के बाद लाल कैरोटीनॉइड लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। पारिस्थितिकी संबंधित है जीव या पर्यावरण के सहसंबंधों से। पारिस्थितिकी का संबंध जीव या पर्यावरण के सहसंबंधों से है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? जून 1972 में। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जून 1972 में हुआ था। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? 1942 में। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? 72 बार। मानव शरीर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर बैटरी। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत सौर बैटरी होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? हानि। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। पानी में साबुन घोलने पर पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य से तीसरा ग्रह है पृथ्वी। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम है। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। पक्षियों की पूंछ उनको हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए काम आती है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? हाइड्रोजन व हीलियम से। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हाइड्रोजन व हीलियम से होता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में एकत्रित होने से थकावट होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। केचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। केचुए की एक भी आंखें नहीं होती है।
गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350। मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। कौन उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको। ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन की। दालें प्रोटीन की सबसे अच्छा स्रोत है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। इंद्रधनुष में विक्षेपण सबसे अधिक लाल रंग का होता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता का मापन लेक्टोमीटर से किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू जानवर कुत्ता को बनाया था। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। चेचक होने की वजह है? वायरस। चेचक होने की वजह वायरस है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। सबसे व्यस्त मानव अंग है? दिल। सबसे व्यस्त मानव अंग दिल है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में है सोडियम बाइकार्बोनेट। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन। आनुवंशिकता की इकाई जीन है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि में। शरीर में आयोडीन संचित रहता है थायराइड ग्रंथि में। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन विटामिन के है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। कैल्शियम एल्यूमेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल।
पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? दीर्घ अस्थि में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? वृक्क। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग वृक्क है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। मनुष्य के मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च। मनुष्य के मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करती है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। अरक्तता हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह ओ रक्त समूह है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? एबी रक्त समूह। विश्राम के समय सामान्य वयस्क मनुष्य की औसत श्वसन दर होती है 18 से 15 बार प्रति मिनट। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क के ठीक नीचे। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है। लाल रक्त कण का जीवनकाल कितने दिन का होता है? 120 दिन। लाल रक्त का जीवनकाल 120 दिन का होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी। रक्त एक संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन। वायु में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है 78%। सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना। सबसे अधिक तन्य तत्व सोना है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? कैल्शियम। हड्डियों तथा सीमेंट में सामान्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। पित्त स्त्रावित होता है यकृत या लीवर से। पित्त स्त्रावित यकृत या लीवर से होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। शरीर के भार का जल 65 से 80% तक होता है। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। एड्स विषाणु के कारण होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा। पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु प्रयुक्त होता है क्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु प्रयुक्त गैस क्लोरीन है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है।
दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनाफिलीज। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए। कच्ची गाजर विटामिन ए का स्रोत है। बाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? द्रव का द्रव्यमान पर। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो। ज्वार सबसे अधिक ऊंचा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। ध्वनि का वेग निर्भर तरंगदैर्घ्य पर करता है। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2 है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नींबू एवं संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है वृक्षारोपण के द्वारा। भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है वृक्षारोपण के द्वारा। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार सतही तनाव के कारण होता है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है। एड्स फैलता है गलत यौन शोषण से। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। सौर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX क्या है? एक विस्फोटक। RDS एक विस्फोटक पदार्थ है। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है? 10%। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। शरीर में रक्त का औसतन आयतन होता है 5 से 6 लीटर। शरीर में रक्त का औसतन आयतन 5 से 6 लीटर होता है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा परियंत्र प्रयुक्त किया जाता है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या है इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है जब तापक्रम अधिक और आर्द्र हवा हो। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है
रासायनिक प्रतिक्रिया एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रिया है। एक प्रकाश वर्ष है। प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष है। प्रकाश किरण के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है पोलियो। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी पोलियो है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? 3। रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार की किरणें छोड़ती है अल्फा, बीटा और गामा। साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। साबुन के डिटर्जेंट का घोल अम्लीय होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी रक्त जानवर है? छिपकली। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभमंडल। वायुमंडल की निम्नतम परत क्षोभमंडल है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ओटो हॉर्न ने 1941 में। परमाणु बम की खोज ओटो हॉर्न के द्वारा 1941 में किया गया था। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जूल ऊर्जा की इकाई है। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह दिखता है काला। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह काला दिखता है। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? बैंगनी। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स फसल जिम्मेदार है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया निकट दृष्टि दोष है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई दूरी का है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। किसी वस्तु का वजन सबसे कम
पृथ्वी के केंद्र में रखने पर होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुधेरे तरंगों के रूप में। ध्वनि अनुधेरे तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। हिम नदी से बर्फ पिघलना निचले सतह से प्रारंभ होता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऊरी जांघ की हड्डी। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी ऊरी जांघ की हड्डी है। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कपास है। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्राहम। गैसों के विसरण का सिद्धांत ग्राहम बेल ने दिया था। शरीर में पसलियों की हड्डियां कुल कितनी होती है? 24। शरीर में पसलियों की हड्डियों की संख्या 24 होती है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कांच में होता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखने वाला दर्पण होता है उत्तल दर्पण। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण उत्तल दर्पण है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। नींबू का pH मान होता है 2.2। नींबू का pH मान 2.2 होता है। हवा में ध्वनि तरंगे होती है लंबवत। हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है जस्ता का। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? सिल्वर। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्टमीटर द्वारा। बैटरी की अवस्था वोल्टमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? लगभग 16। प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के दो अलग स्वरूप परावर्तन व अपवर्तन हैं। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता। पीतल मिश्र धातु तांबा और जस्ते का है। लाल रुधिर कणिकाएं में बनती हैं अस्थिमज्जा में। लाल रुधिर कणिकाएं अस्थिमज्जा में बनती। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंदे रहने पर। इंद्रधनुष अधिक बूंदे रहने पर बनता है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। भारी जल का आणविक सूत्र है
D2O। भारी जल का आणविक सूत्र D2O है। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपांजी। अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला चिंपांजी है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन होता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में। सबसे अधिक लोहा पालक में पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत में। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर से निकलने वाली गैस ब्यूटेन है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण मानसिक तनाव है। बालू टिब्बा बनने का कारण होता है पवन का कार्य। बालू टिब्बा बनने का कारण पवन का कार्य है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियां में। ग्रसिका एक नली है जो कि कहलाती है आहार नली। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। शरीर नियंत्रण में सहायक है मस्तिष्क। शरीर नियंत्रण में सहायक मस्तिष्क है। सबसे हल्का सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है गैसोलीन। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन गैसोलीन है। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है कहलाता है CPU। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है CPU कहलाता है। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौमिक अंग। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौमिक अंग है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। मानव शरीर में किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ा में। मानव के शरीर में पायरिया रोग दांत और मसूड़ा में होता है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक ग्लूकोज है। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। रेडियो तरंगों की चाल होती है 310 मीटर प्रति सेकंड। रेडियो तरंगों की चाल 310 मीटर प्रति सेकंड होती है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जूल ऊर्जा की इकाई है। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। टीबिया नामक अस्थि टांग में पाई जाती है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाता है तथा द्रव्यमान स्थिर रहता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है?
निकट दृष्टि दोष। मायोपिया निकट दृष्टि दोष है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन 78% है। पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु सबसे बड़ा पैमाना प्रयुक्त होता है। क्लोरीन। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक तथा उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के। 1 मेगावाट बराबर 10 लाख वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। वायुमंडल ना होने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? काला। वायुमंडल के ना होने पर पृथ्वी काला दिखाई देगी। मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने में वाले सहायक होते हैं हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन लाने और ले जाने में सहायक हीमोग्लोबिन होते हैं। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया होता है? मसूड़ा और दांत में। जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? जस्तेदार लोहा। जस्ते से लेपित लोहा जस्तेदार लोहा कहलाता है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। रक्त का मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है।